नमस्कार। आज है पाप अंकुशा एकादशी और आज तारीख है 3 अक्टूबर 2025। देखिए, ये नाम से हमें पता चलता है कि पाप अंकुशा का मतलब जो व्रत पाप पर अंकुश लगा दे। देखिए, पाप पे अंकुश लगाना मतलब ये नहीं है कि हमने नया पाप कर दिया। ये जो पुराने पाप हम प्रायश्चित करना चाहते हैं ना, जैसे हमसे कोई गलती हो गई, हम चाहते हैं कि भगवान हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमसे जाने-अनजाने गलती हो गई, हमें अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो गया। तो उस पापों पर अंकुश लगा देती है ये एकादशी। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जो हमारे युधिष्ठिर जी हैं, उनको बता रहे हैं कि भई इस व्रत को रखने से या खाली भगवान विष्णु का नाम लेने से भी हमें इस व्रत का फल मिल जाता है। अच्छा, फल कैसे मिल जाता है? जब हम इस दिन भगवान विष्णु को पूजा करते हैं या भगवान विष्णु के नामों से भगवान विष्णु को संबोधित करते हैं। जैसे हमें हमारे नाम से कोई बुलाता है, अच्छा लगता है ना? अब कोई आपको बुलाए, "ओए इधर आ, ओए ल लड़के, ओए" इस तरीके से, है ना? तो देखिए, ये सब चीज़ें हमें भी अच्छी लगती हैं। तो इसी प्रकार भगवान के नामों का स्मरण मात्र से ही पाप पे अंकुश लग जाता है और व्रत के तो फिर कहने ही क्या। तो एक तो इस दिन यदि आपसे हो सके तो छाता, छत्र, है ना? छाता हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, अन्न हो गया, है ना? ये चीज़ें आप आज के दिन दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को, है ना? किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए चलिए, है ना? और जितने हो सके गाय की सेवा कीजिए। गाय की सेवा हो गई, कुत्तों की सेवा हो गई, चींटियों की सेवा हो गई, है ना? ये सब चीज़ें करने से भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो महात्म्य है ना, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य मनुष्य मीन्स जो मनुष्य या फिर जो पुरुष इस व्रत को रखता है, वो अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी के 10 कुलों का उद्धार कर देता है ना? दो 10 पीढ़ियाँ है ना पीछे की, उनका उद्धार हो जाता है। मतलब कि वो अगर जाने-अनजाने नरक में भी पड़े हैं ना, तो उनको वहाँ से ना, मतलब आप समझिए कि यमराज बड़े खुश हो जाते हैं और उनको वहाँ से उद्धार कर देते हैं कि भई आप यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही में ना भगवान विष्णु ये भी बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को रखता है, उसे यम यातना नहीं सहनी पड़ती। देखिए, मरने के बाद यमलोक जाना पड़ता है ना, तो वो उसको वहाँ यमलोक नहीं जाना पड़ता, यमराज फिर उसके सामने नहीं आते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इस व्रत के बाद आप फिर दोबारा ये नहीं कि दोबारा पापों में पड़ गए कि हमने तो वो व्रत रख लिया था, अब तो हमें उसका फल मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आज के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, है ना? इस तरीके से अगर आप आज के दिन व्रत को रखते हैं, और साथ ही बता दूँ, आज का व्रत जो है ये खाली फल पे होता है। इसमें आप कोई भी चीज़ ना पकी हुई नहीं खानी होती है। ऐसा वराह पुराण में हमें वर्णन मिलता है। तो कोई भी चीज़ पकी हुई नहीं खानी है, सिर्फ़ जो ताज़ी फल होते हैं ना, फल आप खा सकते हैं, है ना? दूध पी सकते हैं। बाकी और कुछ अलाउड नहीं होता है इस व्रत में। इस व्रत को रख के अपना पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि ये समय लौट के दोबारा नहीं आएगा। धन्यवाद।